गुड इवनिंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। चलिए शीट निकालिए। अब सोच रहा हूँ पीएस शुरू हुआ है तो खत्म ही करा दूं। यूपीएसआई वाले आप लोग भी खत्म कर लीजिए। लाइए, कहां तक PS1 में क्वेश्चन शुरू किया करा दिया है हमने? 50, 51 से लेके 60 तक में क्वेश्चन पूछिए। 51 से 60 तक में क्वेश्चन पूछिए। हाँ, 51 और मोबाइल पे भी आप लोग यूपीएसआई वाले भी पूछिए। और 54 और 55, 57 और 58 और बस आइए 50, 53 और कुछ कठिन टाइप है क्या? ये ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए आप लोग इसमें। आइए देखिए 51 पूछा गया है। इलाहाबाद से फतेहपुर के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। सौरभ इलाहाबाद से 10 बजे सुबह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से फतेहपुर के लिए चलता है। यदि विवेक फतेहपुर से सुबह 11 बजे इलाहाबाद के लिए 40 की स्पीड से अगर चले तो कब मिलेंगे? हुआ था उस दिन ये क्वेश्चन 51 कराया था। आंसर मैच नहीं कर रहा था। 12:36 आ रहा था ना, 12:36 आ रहा था। 12:30 नहीं आएगा, 12:34 या 36 जो भी आ रहा हो। तो यही है इसमें एग्जाम का क्वेश्चन है और यही आपका सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें। आप सही आंसर टिक कर लीजिए, बना लीजिए। क्या था एग्जैक्टली? 12:34 सही, 34 मिनट कर लीजिए लगभग। ये आपका आंसर है 51 का। यही आया था सबका, ओरल किए भी थे हम लोग। अब इसके बाद है 51 के बाद 53। किसने पूछा है 53? हाथ उठाइए तभी कराऊंगा। खड़े हो जाइए। देखिए, दो लड़के ए तथा बी एक नियत समय पर इलाहाबाद से प्रतापगढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। यह दूरी 100 किलोमीटर की है। ए की चाल बी की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। बी प्रतापगढ़ पर पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। वापसी में वह प्रतापगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। ए की चाल, तो देखिए मिलने में दोनों बराबर समय तक चलते हैं, तो टाइम क्या है? कांस्टेंट है। तो टाइम अगर कांस्टेंट रहता है तो हमने आपको सिखाया है कि दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। कौन कितनी दूरी तय किया है ये देख लेते हैं। बी जो है 100 प्लस 20, 120 मीटर, नहीं मीटर नहीं, किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ए कितनी दूरी तय करेगा? 80। तो ए और बी की दूरियों का अनुपात 80 120, यानी कि 2 और 3 का रेशियो होगा। ये दूरियों का अनुपात है। दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा, तो चालों का अनुपात भी 2-3 हो गया। ये यूपीएसआई वाले भी ध्यान दें, 2-3 हुआ कि नहीं? तो कितनी चाल ज्यादा है बताइए? एक बड़ा, एक ज्यादा है या वो एक कम है? ये कह सकते हैं ए जो है रेशियो में एक कम है। एक बराबर 8 के, तो 2 बराबर 16 के। यही 16 आंसर है। यही पूछा था आपने। कराया भी है सीएल में ऐसा सवाल? कराया कि नहीं? हाँ तो ठीक है, हो गया ओरल। ऐसे ही लगाना है ओरल आप लोगों को। हो गया। अब इसके बाद 53 के बाद 54। 54 कौन पूछा है? किस बच्चे ने 54 पूछा है भाई? कोई नहीं पूछा है, हटा दे रहा हूं फिर। 54 के बाद 55 किस बच्चे ने पूछा है? आप दो लोगों ने पूछा है। एक बच्चा खड़े हो जाइए, आप ही खड़े हो जाइए। देखिए 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों ए तथा बी एक ही समय, दो स्थानों से ए तथा बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। दो स्थानों से कर लीजिएगा। ए तथा बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। अच्छा 55 है, 55 55। 54 तो नहीं है ना? 54 तो नहीं है। 54 के लिए कोई हाथ नहीं उठाया ना? चलिए
55 पूछा गया है। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे शाम में इलाहाबाद पहुंचती है, तो जयपुर से इलाहाबाद तक पहुंचने में उसे समय कितना लगेगा? 5 घंटे। 5 घंटे लगा। दूसरी ट्रेन 11 बजे सुबह चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती, 6 बजे जयपुर पहुंचती है। समय कितना? 7 घंटे। सबसे पहले दूरी मानेंगे, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? 35। ए की चाल कितनी आएगी? 7। बी की चाल 5 आ जाएगी। 7 और 5 आ गई, याद रखिएगा। अब देखिए ए जो है ये 10 बजे चला है, तो 1 घंटा चल लेगा, तब भी चलेगा। ए नहीं, मतलब इलाहाबाद वाला, इलाहाबाद नहीं, जयपुर वाला। जयपुर वाला 10 से 11 1 घंटा चल लेगा, यानी कि 7 किलोमीटर चल लेगा। तो उनके बीच का गैप कितना होगा? 28 का होगा। मिलने के लिए 28 का ही गैप कवर करना है, तो समय कितना लगेगा? 28 बटा में सापेक्षिक चाल 7 5 12, 28 बटा 12 घंटे का समय लगेगा, यानी कि कितना? 28 बटा 12 यानी कि हो गया 7 बटा 3 घंटा। 7 बटा 3 घंटा मतलब 2 घंटा 20 मिनट। तो कब मिलेंगे दोनों? 1:20 पे। हो गया ओरल, कराए हैं ये क्वेश्चन हम आपको। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है? हमको पता था कि लीवोलन से कोई ना कोई बोल ही देगा, यहां तो कोई आवाज उठाया नहीं 54 के लिए। देखिए 54 लीवोलन यूपीएसआई, यूपीएसआई 54 देखें। 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। 60 किलोमीटर पर, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान हैं, ए और बी एक ही समय पर रवाना हुए हैं एक दूसरे की ओर, तथा एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिले हैं। यहां पर मिले हैं ए और बी 6 घंटे बाद, 6 घंटा चल के। ए अपनी चाल की 2/3 तथा बी अपनी चाल की दुगनी चाल से चला होता, तो एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिले होते। तो पूछा गया है ए और बी की चाल। ध्यान से देखिएगा, ए की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। तो साफ दिखाई दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 60/6। x प्लस वाई बराबर कितना? 10। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए आगे बोला गया है ए अपनी चाल की 2/3 चाल से और बी अपनी चाल की दुगनी चाल से चले, तो 60 बटा में, सॉरी अगला केस है, x 2/3 से चल रहा है और y दुगनी चाल से, मतलब ये a की चाल है 2/3 चाल से चल रहा है और y नहीं b दुगनी चाल से चल रहा है। तो ये दूरी तय करने में उसको कितने लगते हैं? 5 घंटे समय लगता है। तो बताइए बच्चों, 12 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या? 36 कटेगा, x प्लस 3y बराबर 18। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या पूछा है? ए की चाल x बराबर कितना आ रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया बच्चों समझ में? क्लियर हो गया? दो केस बना के कर लिया। ये अलग बात है कि दोनों केस में टाइम सेम है, टाइम नहीं, दूरी क्या है? बराबर है। फिर भी वो वाला केस नहीं उठाया जाएगा, इस तरह से नॉर्मली कर लेंगे, दो समीकरण बना के x की वैल्यू निकालेंगे, इसी तरीके से होगा। अगर आप डिस्टेंस सेम करके फॉर्मेट तैयार करेंगे तो रेशियो आएगा x और y का। क्या आएगा? रेशियो आएगा। उसके बाद किसी एक केस को उठाकर फाइनली वहां से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। अगर दोनों ही स्थितियों की दूरियां बराबर मान कह ली जाए दी गई है, तो क्या होगा? चालों का अनुपात समयों के अनुपात के उल्टा होगा, उल्टा होगा ही।
तो क्या होगा, एक्स वाई का वहां से रेशियो आ जाएगा, फिर किसी एक केस को लेके वहां से सॉल्व करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, आप ऐसे भी कर लें नॉर्मली, एक ही बार में इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तरीका एक और है, दूरी को नियत मानकर आप x, एक मिनट, चाल भी तो नियत है, अच्छा नहीं, चाल कहां नियत, चाल अलग अलग है, चालों का अनुपात आएगा, फिर किसी एक केस से आंसर, जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब यूपीएससी वाले और भी कुछ पूछे हैं क्या, उनके कमेंट जरूर बताइएगा, ये लाइव पढ़ रहे हैं बच्चे तो इनके आंसर देना बहुत जरूरी है, भले उनका घटिया सवाल हो। चलिए, हो गया 55 के बाद 57, किसने पूछा है, आपने पूछा है, आपने पूछा है, खड़े हो जाइए। दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो आपको पता है कि दूरी दोनों को बराबर तय करनी है, और जब बच्चों दूरी बराबर तय करनी है तो चालों के अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात, या समयों के अनुपात का उल्टा होता है चालों का अनुपात। दूरी दोनों को ही बराबर तय करनी है। ओरल कर दें, अच्छा लिख के कर देते हैं, यूपीएसआई वाले भी समझे। देखिएगा, यहां पर स्पीड है एक्स और वाई की, स्पीड कितनी है इसकी 6, इसकी स्पीड कितनी है 8, कटेगा तो कितना आया 3 और 4, तो टाइम का जो रेशियो आएगा 4 और 3 आएगा, मतलब एक्स जो लेगा रेशियो में 4 समय लेगा, वाई जो समय लेगा रेशियो में 3 लेगा, उल्टा। अब बोला गया है यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि वाई जो अपनी दूरी तय करेगा वो एक्स से 25 मिनट कम समय में तय करेगा। सहमत है? एक तो वाई 15 मिनट रुका है और 10 मिनट पहले भी पहुंच गया, आप ही मेरे से 10 मिनट पहले पहुंच जाएं और यात्रा में आप 15 मिनट रुके भी हैं, यानी कि अगर आप अपनी फुल स्पीड से चले होते तो हमसे 25 मिनट पहले पहुंचते कि नहीं पहुंचते, बता दीजिए, लिख लीजिए। वाई यदि अपनी वाई यदि बिना रुके चले, यदि वाई बिना रुके चले, अपनी काट दीजिए, यदि वाई बिना रुके चले तो एक्स से 25 मिनट कम में दूरी तय कर लेगा, एक्स से 25 मिनट कम में दूरी तय कर लेगा। सहमत है? तो यहां रेशियो में कितना कम लग रहा है, 1, यही 1 बराबर किसके 25 मिनट के। बच्चों किसकी वैल्यू निकाल लूं, 3 की 4 की, तो 4 बराबर 100 मिनट के। दूरी चाहिए, डिस्टेंस, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल क्या है 6 और समय क्या है 100, 100 बटा 60 कर देंगे, कितना 10 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा सवाल था, देख लीजिए, था लेकिन ओरल था, ओरल ही, एग्जाम के सब पूछे हुए सवाल हैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। सही है? हो गया। अब आइए 58, ए और बी के बीच की दूरी 396 किलोमीटर है, एक ही समय में ट्रेन एक्स, अच्छा 58 पूछा गया है ना, किसने पूछा 58? हाँ आप ही पूछे हैं, आप भी पूछे हैं, चलिए बता देते हैं। चलिए, ए और बी के बीच की दूरी 396 किलोमीटर है, एक ही समय में ट्रेन एक्स ए से बी के लिए और ट्रेन वाई बी से
ए के लिए प्रस्थान करती हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से 5.5 घंटे पर मिलती हैं। यदि ट्रेन वाई की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है एक्स से, तो एक्स की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? बताइए। कितना सिंपल सा सवाल है भाई, सापेक्षिक चाल पे लगेगा ना ये क्वेश्चन। वाई की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है एक्स से, एक्स की गति p किलोमीटर प्रति घंटा, y की गति क्या होगा? p प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन या गैप अपॉन क्या? टाइम। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? p प्लस 10। भाई दिशा विपरीत है ना, एक इधर और एक इधर, देख लीजिए दिशा विपरीत है कि नहीं? नहीं है, पढ़ के देखिए, दिशा विपरीत है कि नहीं है? है दिशा विपरीत। सापेक्षिक चाल यही हो जाएगी, बटा में गैप कितने का है? 396 किलोमीटर का। टाइम कितना लग रहा है मिलने में? 11/2 घंटे का समय लग रहा है। पी हल करके बताइए कितना? 31 किलोमीटर पर आवर की गति पूछा है। यह आपका क्वेश्चन नंबर था 58, बता दिया मैंने व्हाइट बोर्ड पे। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देख लीजिए। कहीं कहीं सवालों में थोड़ा पेन तो उठा लेना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में पेन उठाना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन करना ही करना है। सही है, आज से नया बैच स्टार्ट होगा। आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें जो भी हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसको 3 वीडियो नहीं है, उसको मैं सर्च करा रहा हूँ लीवोलन पे, मिल जाए तो उसको अपलोड करवा दूंगा, नहीं तो फिर पढ़ा दूंगा 3 वीडियो में जितने क्वेश्चन है। बाकी आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, एकदम डिटेल से आराम आराम से ही कराया मैंने। क्यों, किसी को प्रॉब्लम आ रही है उसमें? क्वेश्चन नंबर की प्रॉब्लम होगी बस, क्वेश्चन नंबर चेंज है कम, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इधर अपडेट किया ना, ज्यादा क्वेश्चन। हमें नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी। एक्स्ट्रा चीजें हैं उसी पे देख लीजिए, कोर्स में शामिल करेंगे तो 10 दिन और देना पड़ेगा, वैसे ही बहुत लेंदी कोर्स पढ़ाना होता है। चलिए हो गया। अब आइए, यस हाँ, 5.5 घंटा दोनों को चला दें। हाँ चला लीजिए, एकदम आ जाएगा, आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। चलिए एग्जैक्टली आएगा, काम ये वही हो रहा है, सापेक्षिक चाल वाली बात भी वही है, और आप दोनों को 5.5 घंटे चला रहे थे, वो भी बात क्या थी? एक ही थी। इन पेन तो उठाएंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अब देखिए, अच्छा इसको ओरल करना है तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरे से 5.5 घंटा, यानी कि 5.5 घंटे का मतलब 11/2। 11/2 ध्यान से देखिएगा। अगर ओरल निपटाना है बिना सापेक्षिक चाल के तो कैसे करेंगे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल ज्यादा है, 5.5 किलोमीटर, सॉरी 5.5 घंटे चलेगी तो कितना ज्यादा चलेगी? 11/2 गुणे 10, यानी कि 55 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। तो बची दूरी कितनी? 396 माइनस 55, कितना आया? 341। तो 341 का आधा एक्स तय करेगी, और 341 का आधा कौन? वाई तय करेगी। सही है, 5.5 घंटे में इसको एक्स तय करेगी। तो 341 बटा कितना? 11/2। कैलकुलेट करेंगे, 341 और गुणे 2 बटा कितना आ रहा है? कितना आ गया? 62। ज्यादा निकाल दिए क्या? बाई 2 निकालना, सॉरी बाई 2, आधी आधी दूरी तय करेंगे ना, तो बाई 2 निकालना है। 2 से 2 कट गया, तो कितना आ रहा है? ऐसे भी हो सकता है। क्या किया गया इसमें? देखिए
ए है और ये बी, यहां से एक्स और यहां से वाई चल रही है। कहीं ये मिले हैं यहां पर, यानी कि 11/2 घंटे में ये कहीं मिले हैं। इसकी स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो ये इतने में कितनी दूरी तय कर लेगी? 10 गुणे 11/2 यानी कि 55 किलोमीटर की दूरी ये एक्स्ट्रा तय करेगी, एक्स्ट्रा। ठीक है, बची दूरी कितनी हो जाएगी? 396 माइनस 55 मतलब 300। इसमें आधी दूरी यानी कि 341/2 किलोमीटर एक्स तय करेगा। 11/2 घंटे में भाई दोनों इतने देर तक चलेंगे ना, एक्स भी इतने घंटे चलेगा और वाई भी इतने घंटे चलेगा, तो इतनी ही दूरी इसको तय करनी है। किसको? एक्स को। वाई को तो इतना प्लस 55 तय करना है, एक्स को इतना ही तय करना है। तो क्या हो जाएगा? चाल 341/2/11/2 बराबर कितना? 31। हाँ, सीधे ये भी कर सकते हैं, बात वही है जो हमने किया, सब काम वही है। P प्लस चीज वही है, P प्लस 10 इज इक्वल टू हमने क्या किया? 396/11/2। सीधे वैल्यू आ ही रही P की एक ही बार में, बिना टेंशन के। वही काम है, आया समझ में? इसमें थोड़ा सा क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में एक दिमाग लगा लेना है। तरीका सब वही है, काम वैसा ही हो रहा है। आइए, क्या है? ऑप्शन ए दे रहा है, जबकि 31 है आंसर। आंसर सही करिए, 31 बनाइए उसको, ए की जगह 31 बनाइए। हाँ, अच्छा सी में है 31, हाँ तो ठीक है, सी वाला ही आंसर सही है। अब कौन सा पूछा गया है? 58। हाँ, आइए अब 61 से लेके 70 तक में क्वेश्चन पूछिए। 61 से 70। हाँ, 63, फिर 70, 63 हो गया, फिर 67 और बच्चे आप लोग नहीं पूछ रही कुछ भी, कोई क्वेश्चन लगा कर आए हैं आप लोग? क्वेश्चन लगा कर आए हैं? क्वेश्चन लगा है 61 और पूछिए। 70 क्वेश्चन पूछिए। सब लगा लिए हैं? क्यों लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? 50 तक ही लगाए हैं, बहुत पीछे हैं अभी आप लोग पूछिए भाई। बस लीवोलन वाले यूपीएसआई आप लोग पूछिए। 63, 67, 61, 70। 61 कौन पूछा है? खड़े हो जाइए, आप पूछें। आपका ये टाइप छूटा तो नहीं है? हाँ तो सुन लीजिए। 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान की ओर आते हुए व्यक्ति को दोनों बंदूकों की चलने की ध्वनियां 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो वह व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा है? सिंपल है, व्यक्ति द्वारा 5 मिनट 52 सेकंड में तय दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 8 सेकंड में तय दूरी। कहानी खत्म। यही तो है। क्यों बताइए? दूरी दोनों बराबर तय करेंगे। वो भूल गए क्या आप स्टेशन पे जो पटाखे फोड़े जा रहे थे? क्वेश्चन याद है ना? तो सेम वही तो है। ये घर पे नहीं लगाए क्या? व्यक्ति द्वारा 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब कितना होता है बच्चों? 352 सेकंड में तय दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 8 सेकंड में तय दूरी। तो दूरी बराबर है तो समयों के अनुपात का उल्टा होगा, चालों का अनुपात। तो 352 और 8 मतलब 352 और 8
44 और 1 समयों का अनुपात हुआ, तो चालों का 1:44। हमने पहले समय लिया है, उल्टा किया, चाल आया। क्यों? क्या? हाँ, दूरी अगर बराबर तय होती है, टाइम कौन सा लेंगे? टाइम कहां कांस्टेंट है? भूल गए क्या? दूरी कांस्टेंट है ना बच्चों। वही पटाखे वाला क्वेश्चन है जो आप करते हैं। व्यक्ति द्वारा 352 सेकंड में तय दूरी बराबर ध्वनि द्वारा 8 सेकंड में तय दूरी। भूल गए क्या? वही वाला तो पैटर्न है। चलिए कर लेंगे सीधे। एक, हाँ, ध्वनि द्वारा 8 सेकंड। आप नहीं थे क्या? ये टाइप चल रहा था तो नहीं थे क्या? देखिए, एक स्थान से 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। यहां पर मान लिया कोई व्यक्ति है, ठीक। पहला चलाया गया है 9 बजे, तो यहां इसको आके वो सुनाई देगा, मान लिया 9:01 पे सुनाई दिया। मान लिया कि 1 मिनट लगा उसको यहां से आने में, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? दूसरी ध्वनि कब सुनाई देनी चाहिए? 9:06 पे। 9:06 पे दूसरा क्या कहते हैं उसको, फायर होगा। तो 9:06 पे होगा, 6 मिनट के अंतराल पे। तो यहां ध्वनि कब सुनाई देनी चाहिए उसको? 9:07 पे सुनाई देनी चाहिए। यानी कि जिस अंतराल पे यहां फायर होंगे उसी अंतराल पे यहां ध्वनि भी रिसीव होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, यहां ऐसा हुआ नहीं है। 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है। दूसरी ध्वनि 5 मिनट 52 सेकंड के अंतराल पर सुनाई दे रही है। यानी कि यह व्यक्ति यहां रुका नहीं है, सोर्स की ओर बढ़ के यहां आ गया है। तो व्यक्ति ये दूरी तय किया है, यहां ये व्यक्ति था, यहां पहुंच गया। व्यक्ति ये दूरी तय किया है, कितने समय में तय किया है बताइए? 5 मिनट 52 सेकंड में तय किया है। मतलब यहां जो ध्वनि सुनाई देगी 9:06:52 पे सुनाई देगी। आया समझ में? तो बताइए 9:07 पे ध्वनि तो यहां होना ही होना है ना। तो ध्वनि यहां से यहां तक कितनी देर में जाएगी बताइए? 8 सेकंड में ही तो जाएगी। क्यों बताइए? ये आदमी हो गया पर्सन और ये साउंड हो गया। क्लियर है कि नहीं? यही तो मैं बताता हूं हमेशा। ध्वनि द्वारा 8 सेकंड में तय दूरी बराबर व्यक्ति द्वारा 352 सेकंड में तय दूरी। दूरी बराबर है तो दूरी बराबर होता है तो क्या होता है? दूरी बराबर है तो क्या होता है? समयों के अनुपात का उल्टा होता है चालों का अनुपात। ऐसा ही तो होगा। चलिए, तो ये सब करवा चुका हूं मैं पहले से। यूपीएसआई वालों को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है। 61 हो गया। 63 पूछा गया है। बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। याद करिए कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर हवा की चाल कराए तो है। सेम क्वेश्चन, सेना दस्ता वाला नहीं कराया है। सेना दस्ता वाला ही तो क्वेश्चन है, कर लीजिए खुद से, क्यों पूछ रहा है। चलिए, क्या है? 64 ठीक, कराया हुआ क्वेश्चन है। ये आप लोग वॉच अगेन में जाके देखते क्यों नहीं? 64 यूपीएसआई वाले ऐसे ही जो मन में आएगा वो पूछ लेंगे आप लोग। ऐसे कैसे? कोर्स लेट होगा तो हमें ही कहेंगे आप लोग बाद में। चलिए, नहीं बताऊंगा 64। आंसर तो आ रहा है ना? तो उसके बाद 67 नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर 70 क्या है? क्या? 67 क्यों? क्यों बता दे? आंसर नहीं आ रहा? आंसर नहीं आ रहा क्या आप लोग का? आ रहा है बाबू, लगाइए, दोबारा लगाइए, नहीं बताऊंगा। टाइप 6 में 70। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर 11 बजे पहुंचता है। जब वह साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। तो बताइए वह साइकिल को किस चाल से चलाए ताकि 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए। ठीक है, देखिए 70 पूछने लायक ये सवाल था, ये सही पूछा आप लोगों ने। देखिए, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर 11 बजे पहुंचता है ऑफिस, और जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है।
बताइए किस चाल से साइकिल चलाए कि 10 बजे ऑफिस पहुंचे। तो स्पीड का रेशियो है 8 और 12 का, यानी कि 2 और 3 का हो गया। तो टाइम का जो रेशियो होगा 3 और 2 का। समयों का अंतर रेशियो में 1 का आया, और यही 1 बराबर किसके, 11 बजे पहले पहुंच रहा है, फिर चाल बढ़ा के जा रहा है तो 9 बजे पहुंच रहा है, तो समयों का अंतर 2 घंटा। तो बच्चों बताइए 3 बराबर किसके, 6 घंटे के। यानी कि पहली बार वो यात्रा पूरी करने में 6 घंटे का समय लेगा, तो चला कब होगा, चला कब होगा, 5 बजे। लिखिए लिखिए, वो जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वो जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 6 घंटे में, 6 घंटे में ऑफिस पहुंचता है। दिखाई दे रहा है, अगर 8 की चाल से चलेगा तो समय उसे लगेगा 6 घंटा, 6 घंटे में ऑफिस पहुंचता है। अतः वह घर से ऑफिस के लिए सुबह 5 बजे निकला होगा, मतलब निकलता है, ऐसे लिखिए। अतः वह घर से ऑफिस के लिए सुबह 5 बजे निकलता है। सहमत है? यदि उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, यदि उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो उसे अपनी यात्रा, तो उसे अपनी यात्रा 5 घंटे में पूरी करनी होगी। क्यों, ये तय कर लो। समझ में आ रहा है? आप लोग भी बताइए। 10 बजे पहुंचना है तो कितने घंटे में पूरा करना होगा, 5 घंटे में पूरा करना होगा। आवश्यक चाल क्या हो जाएगा, आवश्यक चाल बराबर दूरी कितनी है बच्चों, निकाल ही नहीं पाए अभी दूरी, दूरी निकाल दें, यहां पर, यहां दूरी निकाल देते हैं। 8 गुणे 6 यानी कि 48 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 48 बटा क्या 5 कितना आ रहा है, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी चाल होनी चाहिए अगर वो 10 बजे ऑफिस पहुंचना चाहे तो। समझ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन बढ़िया है, समझ लीजिए इसको। जिसको डाउट है वो पूछ ले। देखिए क्लास में उन्हीं को समझ में आएगा जो लगा के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं लगा के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यूपीएसआई वाली शीट कितने बच्चों ने लगा ली भाई? आप लोगों को वो शीट नहीं मिली है क्या? अरे कल मिल जाएगी। टेलीग्राम पे डाल दिया है, कितने लोगों ने टेलीग्राम से देख के लगा लिया, हाथ उठाएं। पूरा नहीं लगाया है, आपने लगा लिया, वेरी गुड। क्या आप दोनों बच्चों को यूपीएसआई देना है? आपको देना है। और किसको किसको यूपीएसआई देना है, हाथ उठाइए। आप नहीं लगाए हैं क्या अभी? आप लोग लगा लेना चाहिए था ना, आप लोगों को लगाना चाहिए था। यूपीएसआई सब लोग देंगे, जिनका जिनका हाइट है बच्चों, सबको देना है यूपीएसआई, और ग्रेजुएशन हो चुका है सभी देंगे। अभी तो शायद अभी रोक लग गई है ना यूपीएसआई की भर्ती पे, कुछ कोर्ट में मैटर चला गया है एज के इशू को लेकर, शायद रोक लग गई है कुछ, 1 अप्रैल से नहीं शुरू हो पाएगा ऐसा है। यूपी है बच्चों, यूपी, ठीक है। 6-6 साल 8-8 साल लगते हैं भर्ती कंप्लीट होने में यहाँ। चलिए आइए देखिए, आपका काम है एग्जाम देना, देते रहिए, रिजल्ट आएगा तो एक ना एक दिन खुशी तो प्राप्त होगी ना बच्चों। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 71 पूछा गया क्या, 71? अच्छा ये तो 70 तक का था ना। अब आइए 71 से लेके 80 तक में क्वेश्चन पूछिए। 71 से 80 पूछिए। 75, 77, 71 और
78 और 79 कौन पूछा? आप पूछे। कहां तक लगा के आए हैं आप? हाँ 85 तक लगाए हैं। चलिए 74 भी। वैसे तो मैं पूछ लूंगा कौन क्या क्या पूछ रहा है, परेशान मत हो। ठीक है 71 किसने पूछा है भाई? आपने पूछा है। एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तक चलता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता। यदि वह 2 किलोमीटर धीमे चला होता तो उसे सड़क पर 1 घंटा अधिक लगता। दूरी कितनी है? याद आ रहा है शॉर्टकट? हाँ यहां पर दिखाई दे रहा है 1 घंटा कम और 2 घंटा ज्यादा वाला है। अच्छा दोनों में 1 घंटा है। अच्छा तो दोनों में 1 घंटा है बच्चों, तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? सीधे कौन सा? चाल का। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? 2s1 s2 अपॉन में s1 t2 और डिफरेंस s2 t1। याद आया? क्या है? क्या t1 t2? अच्छा हाँ सॉरी, ये तो है ही नहीं ना। हाँ ठीक है ठीक है। t1 s2, अरे सॉरी सॉरी, s1 डिफरेंस यही तो है शॉर्टकट। T1 T2 हमारे दिमाग में आ गया, अलग अलग चाल रहे, सॉरी अलग अलग समय रहेगा तो T1 T2 लेना पड़ता है। ये शॉर्टकट बनाए थे ना हम T1 T2 गायब करके। याद आ गया कि नहीं आप लोगों को? चलिए अब ये सामान्य चाल है। सामान्य चाल S बराबर क्या हो गया? 2 इंटू कितना? 3 और 2 अब बटा में 3 माइनस 2 कितना आ गया? हाँ 12। ठीक है अब आई स्पीड का रेशियो लेते हैं। पहली बार स्पीड क्या है? 15। बाद में स्पीड कितनी हो गई? 10। तो रेशियो 3 और 2 का। तो टाइम का रेशियो बताइए 2 और 3 का। ये भाई रियल चाल हो गई कि नहीं? 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। याद आ गया? अब देखिए समयों का अंतर 1 और ऑप्शन में अंतर 2 घंटे। तो 2 बराबर 4 घंटे। तो दूरी सब लगा लेना चाहिए था क्वेश्चन। 15 गुणे 4 कितना? वो शॉर्टकट याद आ रहा होगा। S1 S2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 अपॉन में S2 T1 डिफरेंस S1 T2। याद आया? उसी से ये बन के आता है। और चूंकि T1 T2 जब बराबर रहते हैं तो ऊपर नीचे क्या होता है? कट जाता है और यहां का 2 आ जाता है, तो बन जाता है 2s1 s2 अपॉन में s1 डिफरेंस s2। एक सामान्य समय t का भी शॉर्टकट बताया था, वो हर जगह लागू होता है। याद है किसी को? किसको याद है? चलिए विवेक बताएंगे। t बराबर क्या? s प्लस माइनस s1 अपॉन में s1 और इंटू T1 बराबर S। हाँ खा गए थोड़ा थोड़ा। चले ठीक है, लेकिन सही बताएं, कोई बात नहीं। याद है सबको? चले बाबू आप खड़े हो जाइए, आप बता दीजिए। शॉर्टकट बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, मैंने कहा था याद रहे, क्योंकि ये सब पे नहीं लगेगा। ये वहीं लगेगा जहां पर एक बार चाल बढ़े और एक बार चाल घटे, वहीं लगता है केवल ये शॉर्टकट। बोलिए सुनाइए। नहीं ये वाला नहीं, ये तो लिखा ही है। जर्नल फॉर्मूला बताइए। जर्नल लिख के बताइए, शायद भूल जाए आप। याद है कि नहीं? सही सही बताइए, समय हम क्यों बर्बाद करें। याद नहीं तो फिर S1 T1 क्यों कर रहे हैं? बैठ जाइए। चलिए याद ही नहीं, कब याद करेंगे? शादी बाद अपने। हाँ चलिए, बच्चा बहुत ही नालायक निकल गया। याद किसको किसको नहीं है भाई? हाथ उठाइए। हमने कहा था, आप अब कहेंगे हम नए बच्चे हैं, यही कहेंगे आप। क्यों?
नहीं नहीं है, लेकिन नहीं आए थे उस दिन। हाँ पता है हमें। चलिए, इसीलिए तो कॉन्फिडेंस के साथ हाथ भी उठा रहे हैं ये। आइए देखिए कौन सा क्वेश्चन है। 71 पूछ लिया गया, यस। 72 देखिए, यूपीएसआई भविष्य के दरोगाओं ने एक क्वेश्चन पूछा है 72 नंबर का। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे, नाम क्या है भाई भावी दरोगा, क्या नाम बताइए। कौन सिंह? विजुअल सिंह नाम है बच्चे का। चलिए, विजुअल सिंह। चलिए देखिए, विजुअल सिंह जी देखिए, 72 यानी 72 नंबर का आपका क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा दूसरी बी से ए की ओर सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। दोनों बीच में स्थान सी पर 10 बजे सुबह मिलती हैं। एसी और बीसी दूरियों का अनुपात, तो ध्यान से देखिएगा, दोनों मिलने में समान समय तक चलेंगी। एक साथ चली हैं कि नहीं? एक साथ नहीं चली हैं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम दूरियों का फिगर ले लेंगे, दूरियों का हमें आंकड़ा मिल जाएगा कौन कितना चला। तो भाई देखिए, एसी बीसी दूरियां एक बार में निकल के आएंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, फिगर बना के हम आपको समझाएंगे, क्योंकि आप बहुत दूर से ये क्वेश्चन पूछे हैं। ये ए है और ये बी है। दो रेलगाड़ियां हैं, एक इधर से चली एक इधर से चली, और इसकी स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा, सुनिए, आज आज थियरी वाली क्लास जो है ज्योमेट्री, अच्छा रहने दीजिए, जाने दीजिए। यूट्यूब पे चलवाए कि रहने जाने दीजिए, छोड़िए। बेसिक लिखवाना ही लिखवाना, इस बार शीट नहीं दे रहा हूं मैं, इस बार लिखवाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, ये 7 बजे चला, और यहां नहीं देंगे शीट हम इस बार। और सुनिए, ये 8 बजे और 10 बजे दोनों यहीं पहुंचे हैं, तो इसकी यात्रा 2 घंटे की है, इसकी यात्रा 3 घंटे की है। ये सी है बच्चों, तो एसी दूरी कितनी हो जाएगी? 50 × 3 यानी कि 150 किलोमीटर की। और बीसी दूरी कितनी हो जाएगी? 60 × 2 यानी कि 120 किलोमीटर की। तो बताइए, एसी बीसी का जो रेशियो होगा वो 150 120 का होगा, यानी कि 5:4। ये आपका आंसर है, 5:4 का होगा। हर एक बच्चा देखे, क्या बाबू? 899 गलत है, आपके सामने प्रमाण है कि आंसर क्या है, इसलिए विजुअल सिंह पूछे हैं क्या? हाँ, क्या दिया है आंसर? हाँ, आंसर नहीं दिया है, आंसर आप देखते ही नहीं। सही बात है, देखिए कॉन्फिडेंस बच्चे का, जो लगाए हैं वही सही है, यही मानते हैं ना आप? गुड, यही होना भी चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो अंतरात्मा की आवाज आ जाती है कि नहीं सही है। चेक करना हो तो आदमी बस कैलकुलेशन के लिए चेक करता है, संतुष्टि के लिए कि नहीं हमारा कैलकुलेशन सही हुआ कि नहीं हुआ। क्या दिया है? अरे मेरे बाबू, आप 99 कहां से बता रहे हैं? कौन सा ऑप्शन देख लिए, किसमें 99 दिया है? अरे कौन सी शीट मिली है आप लोगों को? नंबरिंग तो गड़बड़ नहीं है इधर उधर? हाँ, देखे, कब की पुरानी शीट है? कब ऐसा हो गया भाई? ये शीट आप लोगों को पुरानी मिली है, हमारे क्या बड़ा मूर्ख है ये टाइपिस्ट। आप कुछ दिन बाद आए तो ये मिली है, बताइए।
कितने लोगों के पास आंसर गलत, मतलब आंसर 99 वगैरह वाला है? शीट कितने लोगों के पास वैसी है? कहां से, कौन सी खुदाई से वो शीट प्राप्त कर लिए आप? किसी के पास नहीं है। आइए चलिए देखिए, लेकिन मिली यहीं से होगी आपको। अब देखिए तो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भावी दरोगा का प्रश्न समाप्त हो गया। अब भावी इंस्पेक्टरों का जो है प्रश्न चलेगा केवल और केवल। चलिए इंस्पेक्टर साहब आप लोग पूछिए, क्या पूछेंगे? 78 पूछेंगे तो देखिए, 75 भी पूछेंगे। इंस्पेक्टर साहब ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करा दिया था, थोड़ा ध्यान होना चाहिए आपको। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, किसी को एक बी को शायद मानक ले लिया था, बी से कम समय और बी से ज्यादा समय वाला एक क्वेश्चन कराया था ना, बहुत आराम आराम से बैठ बैठ के कराया था उस क्वेश्चन को। सेम अभय समीर वाला वही क्वेश्चन है। एग्जाम के ये दोनों पूछे हुए सवाल है, एग्जाम के दोनों नहीं, ये पूरा PS1 एग्जाम का पूछा हुआ है, पूरा PS1 एग्जाम के ही आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है। देखिए 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज्यादा समय लेता है। यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर ले तो वह समीर से 1 घंटा समय कम लेता है। अभय की चाल बताइए। हो जाएगा। समीर यहां शेड्यूल टाइम है, समीर यहां क्या है? शेड्यूल टाइम है, ध्यान से देखिएगा। अभय की बात करिए, स्पीड क्या है, इसका रेशियो बताइए, 1 और 2, तो टाइम कितना लगेगा? 2 और 1 लगेगा। समयों का अंतर क्या है? 1 है। और समीर का समय निर्धारित समय माना जाएगा। सही है? आ रहा है समझ में? समीर से 1 घंटा पहले, समीर से 2 घंटा ज्यादा, समीर से 1 घंटा कम, यानी कि समयों का अंतर 3। 1 बराबर किसके? 3 घंटे के। तो 2 बराबर किसके? 6 घंटे। क्यों हमने 2 की वैल्यू निकाला? क्योंकि बच्चों यहीं से आपका सामान्य चाल निकल के आएगा। किसका? अभय का। अभय की सामान्य चाल, अभय की सामान्य चाल क्या हो जाएगी बताइए? सामान्य चाल दूरी, दूरी कितनी है? 30 और बटा में 6, यानी कि 5 किलोमीटर। ये आपका आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये। इससे ज्यादा तगड़ा तो उसके पहले वाला था, उसमें शायद किसका पूछ लिया था? बी का ही पूछ लिया था। किसका पूछा था? बी की चाल। इसमें समीर का नहीं पूछा है, समीर का पूछता तो ये भी थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन हो जाता। क्यों बच्चे? खड़े हो जाइए। अगर समीर की चाल पूछता तो कैसे निकालते? समीर का टाइम कितना आता? समीर का टाइम 3 घंटा नहीं आता, 4 घंटा आता। ये 2 घंटा ज्यादा है ना, तो 4 घंटे आता। फिर समीर की चाल क्या हो जाती? 30/4, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है? समीर की चाल पूछता तो निकाल लेते कि नहीं? समीर का समय निकाल लिया, दूरी पता है, समय से भाग करिए, चाल आएगा। क्लियर है? आइए अब है हमारा क्वेश्चन। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। 75 के बाद 74 कौन पूछा है भाई? आंसर नहीं मिल रहा है। कितना आंसर आ रहा है? कहीं गड़बड़ी हो गई आपसे? 4.5 घंटे में तय करती है दूरी, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही निश्चित दूरी तय करने में 1/2 घंटे का समय कम लगता है। यानी कि पहले समय लग रहा है 9/2 घंटे का, बाद में समय लग रहा है कितने का? 4 घंटे का। तो समयों का अनुपात 9 और 8 का, और समयों में अंतर 1 का, और क्वेश्चन में जो अंतर दिया है वो कितने का है? अच्छा, चालों का अंतर 1 मिनट। समयों का अनुपात 9 और 8 का आ गया। आ रहा है 9-8। चालों का अनुपात 8-9, चालों में अंतर 1 का। 1 बराबर किसके? 5 किलोमीटर के। तो किसकी चाल पूछा है? 8 की वैल्यू 40 पे। आ गया आंसर। क्यों बालक? ओरल क्वेश्चन था। अब कौन सा है भाई? 77 भी पूछा गया है। यदि कोई गाड़ी, कौन पूछा है 77 बताइए?
आप पूछे 77, खड़े हो जाइए, एक बार देख के लगाइए ओरल 77। तो कितने लोग ओरल बता सकते हैं 77? देखिए, थोड़ा नजर घुमा के देखिए कितने लोग बता पा रहे हैं ओरल। हाँ, बच्चियों में आप लोग कौन बताएगा ओरल? बता सकती हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। तीस आ रहा है आपका? आपका 20 आ रहा है? इनका भाई 20 आ रहा है। पीट दिया जाए क्या इनको? हाँ, दरअसल ये टाइप आप पढ़े ही नहीं, तो दरअसल ये टाइप आपको कवर कर लेना चाहिए था उसी समय। एक्सपर्ट वहां रहेंगे, अशफाक सर या कोई, बैठ के प्रॉपर ये टाइप सीएल का पहले समझिए। ठीक है, क्लास का समय बर्बाद होता है ना। चलिए भाई, आप ओरल बता के, चलिए आप दोनों बच्चियों में से कोई एक ओरल बता दें। आप ही बताइए, आप बताइए ओरल। रुकिए एक मिनट। क्वेश्चन क्या है? 77 ना? पढ़ लूं, एक बार पढ़ भी देता हूं। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 50 की स्पीड से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है? चलिए बताइए। स्पीड का रेशियो हो गया आपका 4:5 का। टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4 का। डिफरेंस आ गया एक। एक बराबर 6 के कि 16 के? 6 के। दोनों देर है ना, घटेगा। 11 - 5 हो जाएगा ना, कितना? 6 के। एक बराबर 6 के। 4 बराबर 24 के आ रहा है। 4 बराबर 24 के, ये कितना ज्यादा है? 24 मिनट आ रहा है ना, तो 5 मिनट ये ज्यादा है, तो रियल टाइम 19 मिनट। आगे आंसर देखिए, बच्ची ने बता दिया ओरल फटाफट। अब देखिएगा, अब कौन 78? कौन पूछा है 78? आप पूछे 78? क्यों भाई, और किसी को पूछना है 78? केवल एक ही बालक 78 पूछा है, आपको भी पूछना है। और किसको पूछना है 78? किसने लगा लिया 78? लगाने वाले हैं काफी सारे बच्चे। आइए देखिए, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? देखिए, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं चाल तो 2.5 घंटे समय कम लगता है। 2.5 घंटे समय कम लगता है। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो 5 घंटा समय कम लगेगा। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे, ये एक शॉर्टकट है बोलने का, तो 7.5 घंटा कम लगेगा। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो 10 घंटे। 10 घंटे। अच्छा, हमारा काम हो चुका है यहीं पर, इतने में ही 300 आ चुका है, और ये 15/2, यानी कि ये भी 300 आ चुका है। तो ये हो गई कौन सी चाल? सामान्य चाल, और ये बढ़ी हुई चाल हो गई। ठीक है, तो सामान्य चाल से दूरी तय करने में लगा समय, तो टाइम इक्वल टू 192 बटा क्या? 40। कितना बच्चे? 4.8 क्या घंटे। आगे आंसर। दूसरा तरीका क्या है? कोई जरूरी नहीं कि आप इससे करें। हाँ, दो समीकरण नहीं, एक समीकरण। एक समीकरण क्या है? 2.5 घंटे कम लगते हैं, यानी कि प्रारंभिक चाल या सामान्य चाल क्या हो गई? सामान्य चाल बराबर क्या? बताइए। x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक समय 300/x, सही है? 300/x प्लस, अच्छा माइनस 300/x प्लस 20, ये बराबर किसके? 5/2 के। जीटीओ कर लीजिए। जीटीओ में तो मेहनत है बच्चों, थोड़ा ज्यादा मेहनत हो गई। हाँ, जीटीओ में थोड़ी मेहनत है, इससे जल्दी आ गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है जीटीओ में। वैसे मैं तो करूंगा ही जीटीओ। देखिए, जीटीओ करना हो
ए वाला जो ऑप्शन है 2.4, 2.4 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 24/10 यानी कि 12/5। इससे भाग करके देखिए काम बन रहा है कि नहीं। क्या है, क्या क्वेश्चन पड़ा? ओ हाँ 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 सॉरी, ये वाला पूछा है ना समय। चाल वाल कुछ नहीं दिया है, सॉरी। एक्स निकालना ही पड़ेगा। एक्स कितना आ रहा है हल करके, 40। जीटीओ नहीं, सॉरी। जनरली जीटीओ हमसे चाल ही अक्सर पूछता है, लेकिन ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां पर हमसे क्या पूछा है, एक समय पूछ लिया कि इतने किलोमीटर चलाने में कितना समय लगेगा। तो बिना जीटीओ के यूजिंग कॉमन सेंस भी आप चेक करके बोल सकते हैं एक्स बराबर 40, फिर आपका यही होगा। टाइम कितना आएगा, 192/40 यानी कि 4। ये बेसिक है, लीजिए। ये आपका ओरल हो गया और ये बेसिक है। और अब बोलिए, अब कौन सा पूछा गया, 79। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक लगता है। मूल गति का 75% कितना, लीजिए 79। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति कम हो रही है, तो समय कितना बच रहा है, समय कितना ज्यादा लग रहा है, 2 घंटा। 32 हुआ तो 4 घंटे, फिर 64 हुआ तो 6 घंटे, फिर कितना बच्चों, बताइए। 64 के बाद 80 क्यों होगा, 16 ऐड कर रहे हैं ना, बताइए। ज्यादा गलत हो गया, हाँ 48 है बच्चों, मेरे से गलती है। कितना, 6 घंटे, फिर 64, तो फिर 8 घंटे। जरा रुक जाए यहीं पर देख लें, क्या ये गुणा करने पर 384 आ रहा है, ऐसे ऊपर से चलना है, आ रहा है 384, नहीं आ रहा है। यहां आ रहा है 384, आ रहा है 384, यहां आ रहा है, तो यही आपका सही है। ये क्या हो गई, प्रारंभिक चाल। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, ये है आपकी प्रारंभिक चाल, बढ़ी हुई। इन दोनों में ही आंसर होता है। अगर चाल बढ़ रहा है तो ये प्रारंभिक होगा, चाल घट रहा है तो ये बड़ा वाला क्या होगा, प्रारंभिक चाल, और ये क्या होगी, नई चाल। नहीं समझे, देखिए इसमें चाल लगातार घट रही है, तो हम सिखा तो चुके हैं सीएल में, इसीलिए तेजी से बता रहे हैं। बताए ना अच्छे से आपको कि तब तक गुणा करिए जब तक कि जो दूरी है 384 वो ना मिल जाए, आपको बताया गया है। आपने इसका गुणा किया, नहीं आया 384, इसका भी नहीं आएगा क्योंकि बराबर आना है। इसका गुणा किया, आ गया 384, इसका भी गुणा 384 आ ही जाएगा। तो ये दो चालें मिली हैं, ये कम चाल है, ये ज्यादा चाल है। तो ज्यादा वाली क्या होगी, प्रारंभिक, ज्यादा वाली क्या होगी, प्रारंभिक, और कम वाली क्या होगी, नई। क्यों बच्चों, तो इस बार ये नया होगा और ये प्रारंभिक होगा, इसमें समझिएगा। पिछले सवालों में हमारा ये प्रारंभिक होता था और ये नया होता था, क्यों, क्योंकि उसमें चालें बढ़ती थी, तो बढ़ी हुई चाल को हम नई चाल बोलते थे, और उससे कम जो रहती थी उसके जस्ट ऊपर उसको हम प्रारंभिक चाल बोलते थे। अब की बार बढ़ी हुई हमारी प्रारंभिक चाल होगी, इसके जस्ट ऊपर वाली जो हमारी चाल दिखाई दे रही है वो क्या होगी, नई चाल होगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, मूल गति का 75%। तो मूल गति क्या है, 64, 64 का 75%, 75/100 कितना, 48 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए आगे आंसर हो गया 79 भी। चलिए 80 और 81 इसी तरीके से करके दिखाइए आप लोग। सेम पैटर्न है 80 और 81, पैटर्न सेम है 80 81 का। क्या बाबू, हाँ 79 में जीत हो जाएगा। हाँ उसको पहले 75%, ये फिर आप करिए, चेक करिए। सब चल रहा है, यूपीएसआई वाला कैसा चल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, नहीं पूछ रहे हैं, अच्छा आंसर दे रहे हैं कि नहीं।
वो ये मान चुके हैं यूपीएसआई वाले, वो आ नहीं रहे होंगे, उनको लग रहा है कि मेरा यूपीएसआई का शीट अलग है, हमको उसी को ही लगाना है, जबकि उन बेवकूफों को नहीं पता कि मैथ्स का लेवल हाई लेवल होता है यूपीएसआई का। 2016 का पेपर प्रमाण है, टीयर 2 लेवल के क्वेश्चन रहते हैं आपके, अच्छे स्तर के क्वेश्चन रहते हैं। करके दिखाइए दोनों क्वेश्चन। हो गया? हाँ, ऑप्शन से हो गया। मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिए। ऑप्शन से दोनों मल्टीप्लाई करके आया है। 10वां 81 नहीं आएगा शायद, 81 चेक करिए। 81 मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, 81 नहीं आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके, 81 नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए फिर अब तरीका क्या है? बेसिक ही है, फिर आपका मल्टीप्लाई वाला सिस्टम नहीं लगेगा। कार की गति पूछा है तो दोनों में ऑप्शन रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन से बड़े आराम से हो जाएगा। ऑप्शन तो मैंने सिखाया ही है। आइए, कितने लोगों ने कर लिया भाई? बहुत कम लोग किए हैं अभी। सोलह किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो 1 घंटा समय कम लगता है, 32 कम तो 2 घंटा, 48 कम 3 घंटा, 64 कम ज्यादा हो गया, इसका इसका काम नहीं चला, इसका 96, इसका 96। तो देखिए ये किसकी गति है? ये ए की गति है। और ये किसकी गति है? बी की गति है। आगे आंसर। ए की औसत गति आपसे पूछा है तो क्या होगा? 48। ये आपका आंसर है। ए की गति ज्यादा है और बी की गति क्या है? कम है। डायरेक्ट आंसर दे दिया आपने। तो जो ज्यादा रहेगा वो ए की गति, जो कम है वो बी की गति हो जाएगी। अब आइए 81 क्या है? कौन सा टेस्ट में आया था? 81। टेस्ट पेपर के भी क्वेश्चन तो एग्जाम के ही होते हैं, सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ही टेस्ट पेपर में दिए जाते हैं। बच्चे आज आपका रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट किन्हीं कारणों से रुक गया। आज कल आएगा रिजल्ट। चलिए, क्या हुआ? कल 5 बजे आ जाएगा। चलिए देखिए, कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 10 घंटे समय कम लगते हैं। कार की गति 8 पे 10 घंटा कम लगता है, 16 पे 20 घंटा। लीजिए कहां से दूरी 25 बना पाएंगे? ये 80 हो गया और ये आपका कितना हो गया? 160। कहां आपकी दूरी 25 किलोमीटर बन रही है मल्टीप्लाई करने पर? तो अब इस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड? बेसिक। कौन सा? बेसिक। बेसिक कैसे? कार की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और सुनिए सामान्य गति है, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कितना समय लगता था? 25 बटा x। अब कितना समय लग रहा है? 25 बटा में x प्लस 8 इज इक्वल टू किसके? 10 के। गो थ्रू ऑप्शन। 4 उठाइए। 4 पे काम चलेगा? नहीं चलेगा। 2.5 उठाइए, चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। C2 उठाइए, चलेगा? 25 बटा 2 और 25 बटा 10। 25 बटा 2 का मतलब 12.5, 25 बटा 10 का मतलब 2.5। सीधे 10 घंटे की बचत यहीं से आ रही है। यही आंसर क्या है? सही है।
क्या है? हाँ बाबू, वो सब तो सब हो ही जाएगा। तो ये सवाल शॉर्टकट से नहीं लगा, मतलब शॉर्टकट फ्लॉप भी हो सकता है कहीं। समझ में आई बात? हाँ, लेकिन अभी तक 5-6 सवाल हमने शॉर्टकट पे लगाया, सब में क्या था? सक्सेसफुल था। यहां फ्लॉप हो गया। चलिए, तो अब आप लोग टाइप 7 यहीं बैठ के लगा लीजिए, टाइप 7 और टाइप 8। कितने लोग टाइप 7 टाइप 8 लगा चुके हैं? कल इसको खत्म करना है मुझे। कितना है? अरे कल कहाँ हो पाएगा ये। 230 क्वेश्चन है, 2-3 दिन लगेगा। 2-3 दिन का समय लगेगा। तब तक यूपीएसआई वाले भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलूंगा मैं 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 6:30 बजे। यस। क्या है बाबू? कौन सा? कौन? हाँ, एक शॉर्टकट है, लगा सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, ये भी एक शॉर्टकट है। मेरा भी तो डायरेक्ट आ जा रहा है, देख रहे हैं, देखते ही मल्टीप्लाई करते ही आ जा रहा है। बाकी जो आदमी मेथड जानता है उसे वही अच्छा लगता है। आपको ये अच्छा लग रहा है, ये रटवाना पड़ेगा मुझे। ठीक है। हाँ बस।